नमस्कार। स्वागत है आपका एसएससी टेक्स्ट बुक पे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप हर जगह शायद सुन रहे होगे, देख रहे होगे कि एडिक्विटी हट गया, एडिक्विटी गुड बाय, एडिक्विटी बाय बाय। ये बहुत सारे आपने, मुझे लगता है, टाइटल सभी तक देख चुके हो। क्या सच्चाई है, क्या पूरी बात है, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल कल, यानी कि 5 मार्च को, मैंने गलती से शॉर्ट्स में फेब बोल दिया था, 5 मार्च को एक ऐसा नोटिफिकेशन आया है। मतलब अब ये जो वाला जो नोटिफिकेशन है, ये जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया है। आपको एसएससी की नोटिस बोर्ड आप खोलेंगे, सबसे ऊपर आरपीएफ, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर, पहले क्या था, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन था, इस बार था रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। यानी कि अब एसएससी ने सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि जो वेंडर्स हैं, उनसे प्रपोजल मांगा है, उनसे बोला है, उनको इनवाइट किया है कि आप हमें प्रपोजल भेज सकते हैं। क्योंकि इस बार एसएससी ने, जो पिछली इंफॉर्मेशन आ रही थी आरएफआई, उसमें सिर्फ जानकारी चाहता था एसएससी। इस बार साफ साफ एसएससी ने मेंशन कर दिया है, साफ साफ प्रपोजल मांग लिया है कि भाई आप लोग आइए, आप लोग इसमें इन्वॉल्व हुई। अब बिडिंग स्टार्ट होगी, और बिडिंग से क्या कुछ होगा इस डॉक्यूमेंट में क्या है। खैर, ये डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, ठीक है, ये इतना बड़ा डॉक्यूमेंट हमारे काम का नहीं है। हमें बस इतना समझना था कि एसएससी क्या कर रहा है, और एसएससी का भी मोटिव इस डॉक्यूमेंट को वेबसाइट पे अपलोड करने का यही दिख रहा है फिलहाल। ठीक है, तो ये इसके इतनी सारी चीजें इसमें हैं, ये सारे कंटेंट्स लिखे हैं इस डॉक्यूमेंट के। ठीक है, हम अपने काम की चीज देखते हैं, जिससे कि हमको एसएससी के इरादे थोड़े से समझ में आए, क्लियर हो। फिर ये सारे वर्ड्स का फुल फॉर्म लिखा है, जो जो वर्ड्स इसमें इस डॉक्यूमेंट में यूज हुए होंगे। तो ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे शुरू हो रहा है। एसएससी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है कि एसएससी क्या क्या करता है, स्टाफ सिलेक्शन प्रोग्राम क्या क्या इसके काम है ना। ये सब चीजें अपने बारे में, थोड़ी सी अपनी तारीफ और अपने रोल्स वगैरह यहाँ पे इन्होंने लिख रखे हैं। फंक्शंस क्या है एसएससी के, कौन कौन से एग्जाम कराता है, ये सब यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अब हो सकता है कि जो जीडी का एग्जाम बार बार टल रहा है, हो सकता है कि कुछ ऐसा ही हो कि थोड़ा सा एसएससी के अंदर क्लैरिटी ना हो कि अभी वो एग्जाम किससे करवाए, कैसे करवाए। हो सकती हैं चीजें। तो अभी इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको ये भी बता दूंगी कि यार सीजल का पोस्टपोन होने की चांसेस है, सीजल पोस्टपोन होगा कि नहीं, सारी बातें हम यहाँ पे डिटेल में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये जो यहाँ पे हो रही है चीज, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो एसएससी ने यहाँ पे बताया है। ठीक है, एसएससी ने बताया है कि एसएससी ने भी रिसेंटली अपनी जो वेबसाइट है उसको भी अपग्रेड किया है, और एक एप्लीकेशन बनाया है, माई एसएससी मोबाइल एप्लीकेशन, जिससे बच्चे अच्छे तरीके से, बहुत ही क्लियर तरीके से अप्लाई कर पाते हैं और डिफरेंट अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर पाते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा स्कोप ऑफ वर्क है, ये मतलब जो ये जो एक्सरसाइज है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, फेज 1 में नॉलेज ट्रांसफर होगा। यहाँ पे जो ब्रैकेट में टाइम लिखा है, हम स्केर्ड की, ये जो टाइम है, इतना टाइम पूरा पूरा लगेगा शायद इस चीज को होने में। जैसे कि नॉलेज ट्रांसफर में लिखा हुआ है कि जो नया वेंडर आएगा, जो नया सर्विस प्रोवाइडर आएगा, उस पुराना वाला वेंडर पूरी नॉलेज ट्रांसफर करेगा, उसको बताएगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। मोबाइल का जो मतलब जितनी भी पूरी चीजें ये टेक वाली हैं, एसएससी की एग्जाम कंडक्ट करवाना, क्वेश्चन पेपर बनवाने वाली चीज या नया क्वेश्चन पेपर वाली चीज, मतलब इसमें इतनी क्लैरिटी फिलहाल नहीं है। हो सकता है नया क्वेश्चन बैंक फ्रेम करवाए, या फिर ये नए सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर हो कि वो क्वेश्चन किससे बनवा रहा है, कहाँ से लेकर आ रहा है ना। दैट्स कंप्लीटली नॉट क्लियर येट, अभी ये बात इतनी क्लियर नहीं है। आप कुछ भी ये मत सोचना कि अभी सारे पीवाईक्यूज हमने खराब हो गए, नहीं। लेवल एकदम से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा, अगर नए क्वेश्चन बैंक भी वो बनवा रहे होंगे, तो जहां तक मुझे अंदेशा है कि उसी लेवल के आसपास ही बना रहे होंगे। तो आप लोग ये मत सोचना कि नहीं पीवाईक्यू सारे खराब हो गए, अब तो हम ये क्या ही पढ़े। प्लीज ये सब चीजें अपने दिमाग में मत लाइएगा अभी। ठीक है, तो ये 3 महीने महीने इसमें लगेंगे। O&M of ASIS mobile and web technology stack and upgradation of web mobile help desk and development of new modules and handling of examination activities. यहाँ पे लिखा है, in this phase the bidder is expected to run the entire web, पूरा का पूरा web mobile tech stack, handling of any applicable activities for ongoing and new examination and undertake upgradation। जो भी नया वेब का और जो मोबाइल सिस्टम है, जो एग्जामिनेशन, जो सॉफ्टवेयर का सिस्टम अपग्रेड होगा, वो सब चीजें समझनी पड़ेंगी नए सर्विस प्रोवाइडर को, जिससे कि वो एग्जाम को अच्छी तरीके से करवा पाए। ठीक है, हैंडलिंग ऑफ एग्जामिनेशन एक्टिविटीज एंड ओएम ऑफ टू बी मोबाइल टेक्नोलॉजी से समझ में आ रहा है कि जो चीजें थोड़ी सी अपग्रेड भी हो सकती हैं, वेब हो, चाहे मोबाइल स्टैक टेक्नोलॉजी हो, या फिर अलग अलग कंपोनेंट्स जो आरपीएफ में, उसके लिए भी 36 महीने लगेंगे, मतलब पूरा इस चीज को करने में। The bidder needs to first understand the ASIS running of the SSC website and mobile application। पहले इनको समझना पड़ेगा। ठीक है, जो चीजें यहाँ पे लिखी हैं।
बाकी ये जो अपग्रेडेशन लिखा हुआ है, कौन कौन सा कैसा कैसा होगा, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है, ये ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप ये बात समझ लीजिए कि इससे ना अपना इरादा दिखा दिया है, इससे इरादा शो कर दिया है। इस ऑब्जेक्ट साफ साफ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इस एक्सरसाइज का लिखा हुआ है। तो साफ साफ एसएससी ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि अब हम एक नया सर्विस प्रोवाइडर ढूंढ रहे हैं, इतना काबिल सर्विस प्रोवाइडर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम उसको नए वेंडर यानी कि एडिक्विटी से हुई है ना। अब ये सारी दिक्कतें एसएससी नहीं चाह रहा है, तो नया सर्विस प्रोवाइडर ढूंढ कर वो उससे एग्जाम करवाएगा और उसको पहले ट्रेन करेगा। तो चीजें थोड़ी सी ये हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए हैं कि भाई पहले बात तो जीडी का एग्जाम अभी तक हो नहीं पाया है पिछले साल वाला। अभी इस साल हम कहाँ से सीजीएल की बात कर ले, कहाँ से सीजीएल पे हम पहुंच जाए। देखो भाई, बात दरअसल ये है कि जब तक एसएससी अभी खुद क्लियर ना हो जाए, अभी वो खुद क्लियर होना चाह रहा है थोड़ा सा कि वो एग्जाम किससे कराएगा। ठीक है, ऑल दो काफी चीजें अंदर चल रही हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको समझने में। जो नोटिफिकेशन था सीजीएल का वो एक्सपेक्टेड था कि 26 मार्च के आसपास या 26 मार्च को आ जाएगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। या फिर तो अब एसएससी थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल भी है, तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ, नोटिफिकेशन वो जारी करके फिलहाल पुराना ही वेंडर एग्जाम कंडक्ट करवा दे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि मई जून में एग्जाम हो जाएगा। लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि पेपर टल जाए, चीजें संभलते संभलते, है ना, वो मई जून से जुलाई अगस्त तक पहुंच जाए। ऐसा भी पॉसिबल है, या अगस्त सितंबर तक पहुंच जाए, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ये नहीं करना कि आप तैयारी बंद कर देना, पीवाईक्यूज छोड़ देना, नहीं, आप करते रहिए, क्योंकि अगर नया क्वेश्चन बैंक भी, नया एग्जामिनर, नया सर्विस प्रोवाइडर आके बनाता है, तो वो लेवल कुछ ज्यादा ही एकदम से अपग्रेड नहीं करेगा। ठीक है, तो आप उसी लेवल के अराउंड, उसी क्वेश्चंस के अराउंड आप पढ़ाई करिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि क्वेश्चन थोड़ा सा उसने पूछने का तरीका बदल दिया तो आप एकदम डम हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, वही फाउंडेशन बैचेस करिए, वही जो आप जहाँ जैसे पढ़ रहे हो, जो मॉक्स लगा रहे हो, डिटो वही करते रहिए, वही तैयारी करते रहिए, क्योंकि पेपर बोथ चांसेस आर 50-50। वैसे चांसेस थोड़ी ज्यादा है टलने की, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उसी टाइम पे एग्जाम हो जाए, हो सकता है टल जाए, यू नेवर नो, है ना। क्या एसएससी करता है, ये फैसला एसएससी का ही होगा। फिलहाल आपको यही करना है कि आप अपनी तैयारी, अपनी मेहनत करते रहें, क्योंकि अब जो पुराना वेंडर है उसको तो गुड बाय साफ साफ कह दिया है, साफ शब्दों में एसएससी ने कह दिया है कि भाई ये वेंडर तो अब नहीं रहेगा, नया सर्विस प्रोवाइडर आएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है अब। ठीक है, आपको जितनी नॉलेज की जरूरत थी फिलहाल उतनी मैंने दे दी है। अभी भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट करके पूछना, आपकी जितनी हेल्प हो पाएगी हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।